हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी TW। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस हैं, वहाँ पे क्या आप BA LLB एडमिशन ले चुके हो? अगर ले चुके हो तो अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बैचलर ऑफ लॉ 3 ईयर LLB का एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को CAT गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट करता है कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसको क्लियर करना पड़ता है। ठीक है। CAT में आप लोगों को MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं जो 400 मार्क्स का रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स में आने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या है, तो आगे आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा, तो स्किप वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, ओके। 400 मार्क्स का रहने वाला है, 100 आपका क्वेश्चंस रहने वाला है एंड OMR बेस्ड में आप लोगों का होने वाला है। ठीक है। उसका फॉर्म फिलअप किस तरह से करना है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। उससे पहले आप जान लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आप लोगों को ग्रेजुएशन में 45% यानी 4.5 CGPA लाना पड़ेगा फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, एंड जो OBC MOBC होते हैं उनके लिए 4.2 यानी 42% होना पड़ेगा इन ग्रेजुएशन, एंड जो ST SC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 40% यानी 4 CGPA अप्रॉक्स 4 CGPA अप्रॉक्स 4.2 एंड 4.5 CGPA आप लोगों को ग्रेजुएशन में लाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप इस साल 2026 में 6 सेमेस्टर का फाइनल एग्जामिनेशन दे चुके हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो भी आप CAT यानी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो CAT है कॉमन एडमिशन टेस्ट, वहाँ पे आप अपेयर हो सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, ताकि जो आने वाले समय है उनमें आप अपना LLB कोर्स ले सको, 3 ईयर LLB के एडमिशन ले सको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस है वहाँ आप एडमिशन ले सकते। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को और एक बात बता दूंगा कि अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है एंड एक लाइक भी जरूर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछ लेना अगर कुछ भी डाउट होता है तो। एंड अपकमिंग जो नोटिफिकेशंस है, जो अपडेट्स आने वाले हैं वो टेलीग्राम चैनल पे भी मैं सेंड कर दूंगा एंड व्हाट्सएप चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो आप लोगों को डाउट्स होता है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आप लोगों को वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि जो फॉर्म है वो फॉर्म आप लोगों को भरना है और किस तरह से भरना है वो भी मैं आपको पूरा डिटेल्स में दिखा दूंगा। ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT 2026 फॉर 3 ईयर LLB प्रोग्राम यानी 3 ईयर लॉ प्रोग्राम के लिए जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा। CAT एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस में हैं वहाँ आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि ग्रेजुएशन में जो जनरल कैटेगरी या फिर UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी EWS जो कैटेगरी के होते हैं उनका 45% रहना मैंडेटरी है। 42% फॉर OBC MOBC कैटेगरी के लिए एंड 40% फॉर SC ST प्लेन एंड ST हिल्स कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। ठीक है। ओके। नंबर 2 पे दिया है एडिशनल दोज हु आर अपियरिंग और हैव अपियर्ड, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि ग्रेजुएशन में अब 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट थे वो अभी 6 सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम दे चुके हैं, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। ठीक है। ओके। तो टोटल क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया कि 100 क्वेश्चंस रहने वाला है जिसका ड्यूरेशन 2 आवर्स तक रहेगा, एंड जो ऑनलाइन ओपनिंग स्टार्टिंग डेट है वो 23 से स्टार्ट हो चुका है जो जून में हुआ था। ठीक है। मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, मेरा थोड़ा हेल्थ इशू था, तो इसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं डाला था। ठीक है। तो आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 23 जून में आप लोगों का ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिवेट हो गया था। क्लोजिंग जो डेट है वो आपका 10 जुलाई है। ये देखिए अभी भी बहुत दिन है, आज तो 3 जुलाई होगा शायद, 2 जुलाई, सॉरी 2 जुलाई है। तो 10 जुलाई तक आप लोगों का ये फॉर्म रहने वाला है। प्रोफाइल करेक्शन विंडो आप लोगों को 11 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। तो जिन स्टूडेंट को लगता है कि मेरा गलत हो गया है, फॉर्म में कुछ गलती हो चुका है, तो आप अपना करेक्शन कर सकते हो, लेकिन 11 जुलाई को ही कर सकते हो। ठीक है।
जनरेशन ऑफ एडमिट कार्ड आप लोगों को 19 जुलाई में आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 25 जुलाई, 25 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो अभी तक लगभग 23 है ना, 23 डेज अभी तक आप लोगों के पास है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से अपना रैंक लाओ, अच्छा मार्क्स लाओ, ताकि आप लोगों को अपना पसंद का जो कॉलेज है वो मिले। ठीक है, ओके, बाद में जाके कोई भी टेंशन नहीं हो, इसीलिए अच्छे से अभी से पढ़ाई शुरू करो। काउंसलिंग जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों का थे 8 अगस्त को आने वाला, 3 अगस्त को आने वाला है। सेकंड मेरिट लिस्ट 6/8/2026 टू 7/8/2026 में आ जाएगा। एंड थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा। जो स्पॉट एडमिशन है वो 13/8/2026 टू 14/8/2026 तक आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है, और जो फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस जो भी वगैरह वगैरह है वो 17 अगस्त के बाद होने वाला है। ठीक है, आई होप ये टाइमलाइन आप लोगों को समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस एंड मार्क्स ब्रेकडाउन के ऊपर। ठीक है, ओके, सेक्शन 1 पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि जनरल इंग्लिश, वोकेबुलरी, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ टेंसेस एंड कॉम्प्रीहेंशन। अब देखो, कॉम्प्रीहेंशन में आपका टोटल 5 क्वेश्चंस रहने वाला है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस कहाँ पे, कॉम्प्रीहेंशन भी रहेगा, और बाकी जहाँ पे है जैसे कि वोकेबुलरी, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ टेंसेस, यहाँ पे आप लोगों को 4 या फिर 5 ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सेक्शन बी में जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स एंड करेंट जनरल साइंस। आप लोगों को जो जनरल नॉलेज है एंड करंट अफेयर उनको अच्छे से चेक करना है। ठीक है, जनरल नॉलेज साइंस पे जैसे कि गाड़ी का हेडलाइट होता है तो हेडलाइट का मिरर क्या रहने वाला है। उसके बाद सनलाइट, जो हमारा सनलाइट है, ये मान लो कि ये सन है, तो हमारा जो रोशनी निकलता है उससे क्या हमें विटामिन, कौन सा विटामिन एब्जॉर्ब मिलता है, या फिर कोई डिजीज़ के बारे में। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बहुत ही छोटे छोटे बेसिक सा क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो आप लोगों को चेक करके जाना है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चंस आप लोगों को आने वाला है। सेक्शन सी में बेसिक मैथमेटिक्स, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस आने वाले, इतना टफ नहीं आता है क्वेश्चंस, जितना मुझे तक पता है इतना टफ क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। ठीक है, थोड़ा बहुत टफ लगेगा, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन और बहुत ही भी प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, जो सेक्शन सी पे है। ठीक है, ओके, और सेक्शन डी पे जो आप लोगों को टफ लगने वाला है, लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पे, टॉपिक्स रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन आएगा वो इतना टफ नहीं होगा, लेकिन जो रीजनिंग है एंड एप्टीट्यूड है वो उसमें थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आप लोगों का टफ होने वाला है। ठीक है, ओके, सेक्शन 1 पे आप लोगों को 100 क्वेश्चंस आएगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सेक्शन बी पे 120 मार्क्स एंड 30 क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, सेक्शन सी पे 80 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। एंड सेक्शन डी पे 100 मार्क्स 25 क्वेश्चंस, यानी हर एक क्वेश्चंस आप लोगों को अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आप गलत करते हो, अटेम्प्ट करते हो, लेकिन गलत हो जाता है तो आपको 1 माइनस मिलेगा, -1 आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो किसी भी क्वेश्चंस को तो आप लोगों को कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, ओके, आई होप ये तो आप लोगों को समझ आ चुका है। यहाँ पे जो पूरे डिटेल्स में दे रखा है कि OMR बेस्ड होगा, ये देखिए OMR टाइप होगा, OMR टाइप होती है अल्टरनेटिव चॉइस, जो MCQ OMR बेस्ड होगा। आंसर ये देखिए, 1 मार्क विल बी डिडक्ट एंड 4 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, ओके, यह तो बेसिक्स है, यह आप लोगों को थोड़ा चेक कर लेना। एंड जो एप्लीकेशन का फॉर्म फी है वो सिर्फ और सिर्फ 1500 रहने वाला है। ठीक है, जो आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आप लोगों को फॉर्म जो है वो किस तरह से आपको भरना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप लोग कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कोई भी सर्च गूगल पे या फिर क्रोम पे जाके सर्च नहीं करना है। मोबाइल से भी कर सकते हो, या फिर लैपटॉप है तो लैपटॉप भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आपको इस तरह सा पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक रजिस्ट्रेशन
और एक लॉगिन। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों का जो जीमेल आपने देके रजिस्ट्रेशन किया था, या फिर ईमेल आईडी, या फिर मोबाइल नंबर, या फिर जो एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर एक क्रिएट होगा, उस नंबर को यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे ईमेल डाल दो, या फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हुआ है उसको डाल दो। ठीक है, जो आपने पासवर्ड लगाया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, आपको पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है एंड इस नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद एक सेव का ऑप्शन आएगा, तो आप पासवर्ड सेव कर लेना ताकि बार बार आप लोगों को एंटर करना ना पड़े। ठीक है, जैसे ही आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पे आके अपना पूरा डिटेल जो है, पर्सनल डिटेल्स वो सब कुछ फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपका फुल नेम, एप्लीकेंट नेम, जीमेल वगैरह वगैरह, एप्लीकेशन मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप, उसके बाद डोमिशियल ऑफ असम, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन, आईडी प्रूफ। यहाँ पे आईडी प्रूफ आप अपना पैन कार्ड भी दे सकते हो, वोटर आईडी जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसका जो नंबर होते हैं, जो सीरीज होते हैं, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना होता है। ठीक है, और एक बात आप जान लो, यहाँ पे जो स्टार मार्क, ये दिखे जो स्टार मार्क लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे स्टार मार्क लिखा हुआ है वहाँ सिर्फ उनको ही आप भरना है। ठीक है, ये मैंडेटरी है, आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये देखिए यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ पे मैंडेटरी भरना है ही है। ठीक है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे भी सकते हो या फिर ना भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देते हो या नहीं। ठीक इसी तरह यहाँ पे देखिए रिलीजन, यहाँ पे आप कौन सी रिलीजन के से बिलोंग करते हैं, अगर आप देते हो तो भी चलेगा, नहीं देते हो तो भी चलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बात करते हैं फैमिली डिटेल्स के बारे में। फैमिली डिटेल्स यहाँ पे अपना मदर्स नेम, यहाँ पे आपका अपना मदर नेम डालना है। उसके बाद मदर्स क्वालिफिकेशन है या नहीं है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, मोबाइल नंबर दे सकते हो, मदर्स ऑफिस एड्रेस भी दे सकते हो, ऑक्यूपेशन क्या है वो भी दे सकते हो। ठीक उसी तरह फादर का भी सेम प्रोसेस रहने वाला है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ओके, इज योर फादर, इज योर फादर योर गार्जियन, येस और नो पे आंसर देना है, तो आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पे आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मत देना। यहाँ पे आपका कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना, जैसे कि पापा का हो या फिर मम्मी का, जो भी है आपका, या फिर आपका दूसरा नंबर है तो उसको यहाँ पे एंटर कर देना है, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, एक्टिव रहने वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंबाइंड एनुअल फैमिली इनकम कितना है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अगर आप फ्री वेबर पे आते हो तो यहाँ पे येस और नो पे आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, ओके, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद आपको अदर डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि जो भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है तो आपको यहाँ से दे देना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके, ये तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, ओके, उसके बाद आता है कि लैंग्वेजेस में आपको हिंदी बोलना आता है, ओके, रीडिंग बोलना आता है, ओके, स्पीकिंग कर सकते हो या नहीं, आपको ऐसा इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, असामीज, अगर आप बोडो भी बोल सकते हो तो बोडो भी ऐड कर सकते हो। जो भी लैंग्वेज आपको आता है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक उसी तरह यहाँ पे कैंडिडेट हैविंग एनसीसी बीसी सर्टिफिकेट, येस और नो पे आंसर देना है। उसके बाद बी पे या आप देख सकते हो हैव यू अटेंडेड एनी स्पेशल कैंप अंडर द नेशनल सर्विस स्कीम, येस और नो पे आपको एंटर देना है, जो आपके पास है तो आपको एंटर कर देना है। ठीक है, ओके, जब आपका पूरा डिटेल्स कंप्लीट सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को आपका जो प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह सा शो होगा। ठीक है, ये देखिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आप लोगों को सिर्फ अप्लाई नाउ पे टैप कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ पे टैप करते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि सिलेक्ट प्रोग्राम, सिलेक्ट प्रोग्राम, ये देखिए सिलेक्ट प्रोग्राम पे आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक टैप कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे करते हो तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम सेंटर से कहाँ कहाँ आप एग्जाम दे सकते हो सेंटर, जैसे कि CAT एग्जाम सेंटर 1, एग्जाम सेंटर 2, एग्जाम सेंटर 3। सबसे पहले जो सेंटर 1 है आपके घर का जो नियरेस्ट जगह है, जैसे कि मान लो कि गुवाहाटी में है। ठीक है, गुवाहाटी आपके घर पे घर से बहुत पास है, बहुत ज़्यादा पास में है, तो आप गुवाहाटी नंबर 1 पे आप गुवाहाटी दे देना। अगर बाद में जो सिलेक्ट सेंटर आता है वो देना, एंड थर्ड पे वो अपना अलग से दे देना। ठीक है, जो आपके पास घर के पास होता है वही दे देना। ठीक है, ओके, सेव एंड नेक्स्ट पे टैप कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, जैसे कि क्लास 10 का, तो क्लास 10 का बाकी डिटेल्स आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आपने 10th में जो जो सब्जेक्ट पढ़ाई किया था वो सब्जेक्ट यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, ओके,
उसके बाद आता है क्लास 12 का, जैसे कि क्लास 12 में आप लोगों को क्वालिफिकेशन स्टेटस, कौन से ईयर में आपने 12 कंप्लीट किया था, बोर्ड कौन सा बोर्ड से किया था, रजिस्ट्रेशन नंबर आप दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि जहाँ पे स्टार मार्क है वो मैंडेटरी आपको देना पड़ेगा, जहाँ नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप देते हो या नहीं। ठीक है, रोल नंबर आपको यहाँ पे क्लास 12 का जो रोल एंड नंबर है वो दोनों को यहाँ पे एंटर करना है। एक स्कूल नेम जो है वो एंटर करना है, जो क्लास 12 में पढ़ाई किया था वो सब्जेक्ट यहाँ पे एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने बोर्ड पे जो अपना मार्क्स था, कितने मार्क्स आप लोगों को मिला है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट से सबसे पहले तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कितना मार्क्स मिला वो एंटर करना है, टोटल मार्क्स कितना है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो कंफर्म ऑप्शन है वो यहाँ पे कंफर्म कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो ग्रेजुएशन टाइम आपको यहाँ पे कंप्लीट दे देना है, या फिर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटड अवेटेड या फिर अपियर्ड आप दे सकते हो। ठीक है, अगर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट अभी फाइनल दे चुके हो लेकिन रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो तो अवेटेड दे देना, या फिर अपियर्ड जो भी दे सकते हो दे देना। ठीक है, ओके। अगर आपने देते हो कि यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन ईयर देना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई किया था वो यहाँ पे दे देना है। मान लो कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट एक है जो वो देना पड़ेगा। माइनर जो सब्जेक्ट था, माइनर वो भी आप लोगों को यहाँ पे दे देना पड़ेगा। माइनर डायरेक्ट लिखना है कि मान लो कि मेजर सब्जेक्ट आपका पॉल साइंस था, पीएससी था पॉल साइंस से, माइनर पे एजुकेशन था, इन दोनों को आपको यहाँ पे डायरेक्ट एंटर कर देना है। ठीक उसी तरह एईसी बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप पढ़ाई किए थे वो भी सब्जेक्ट दे सकते हो। हालांकि मुझे लगता है कि आप नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप लोग को सिंपली मेजर एंड माइनर का जो सब्जेक्ट है वो आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे दे देना है कि 6 सेमेस्टर में सिर्फ मेजर का ही रहता है। ठीक है ना, ओके। यहाँ पे आप लोगों को और एक कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है, चेक हैव यू पास्ड ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स। देखो, जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एसओपी है FYUGP के लिए, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 4 ईयर आप करते हो तो आप लोगों को ऑनर्स दिया जाएगा, ऑनर्स इन PSC या फिर ऑनर्स इन एजुकेशन या फिर इकोनॉमी, जो भी है आपका सब्जेक्ट उस पर ऑनर्स दिया जाएगा। लेकिन 3 ईयर जो ग्रेजुएशन करने वाले हैं उनको कोई भी ऑनर्स दिया नहीं जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, नो पे सिलेक्ट करना है। लेकिन आप 4 साल के बाद अगर आप ये फील कर रहे हो तो आपको येस पे दे देना है। ठीक है, अगर ऑनर्स है तो ऑनर्स येस देना। ठीक है, 4 साल अगर कंप्लीट हुआ है तो येस देना, अदरवाइज नो। ठीक है, ओके। उसके बाद ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका जो ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी है यहाँ पे शो होता है तो उसे सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वह अदर्स आपको सिलेक्ट कर देना है। एंड उसके बाद ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट और कॉलेज जो है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ग्रेजुएशन में आपका कोर्स नेम क्या था, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस जो भी था आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ग्रेजुएशन डिवीजन, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपका डिवीजन कौन सा था वो यहाँ पे एंटर करना है। एंड जो यहाँ पे है आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में सीजीपीए रहने वाला है, आपको उसे कन्वर्ट करना है कि परसेंटेज पे। ठीक है, सीजीपीए जितना है उनको उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, उसको निकल जाएगा। या फिर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो कि बोल देना कि मेरा सीजीपीए इतना है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके दो, आप लोगों को और भी ईजी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि कन्फर्म 14 आउट ऑफ 14 को कंफर्म कर देना है कि आपका नेम सही है, एड्रेस सही है या नहीं, सब कुछ आपको यहाँ से अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को कंफर्म करना है। ठीक है, ओके। जैसे ही कंफर्म करते हैं तो कंफर्म होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे शो होता है पे विथ रेजो पे, कितना 1500, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। एंड ऊपर यहाँ पे लिखा भी है कितना 1500, टोटल पेबल कितना 1500। तो आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट कर भी सकते हो, यहाँ से आप पेमेंट कर भी सकते हो, या फिर बैक, या फिर जो यहाँ पे होम है या यहाँ पे आप होम का ऑप्शन पे टैप करके आप होम पे भी आ सकते हो, क्योंकि बाद में भी आप पे कर सकते हो। जिन स्टूडेंट को लगता है कि मैं बाद में पे करूँगा, अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उस पर यही पे रख दो, लेकिन आपका कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा, नॉट सबमिटेड शो होगा। जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा।
एंड यहाँ पे और एक कंफ्यूजन वाली बात आ चुका है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वहाँ पे 1 होना चाहिए, मैंने तो एक ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 20 एप्लीकेशंस क्यों? देखो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जो लॉ एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो 20 कॉलेजेस हैं, जो 20 कॉलेजेस के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल है। तो उसके लिए यहाँ पे टोटल ऑलरेडी एक फॉर्म फिल करोगे तो ऑलरेडी 19 अब ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इसीलिए आपको यहाँ पे 20 एप्लीकेशन दिखाता है। एंड जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, सारे कॉलेजेस के लिस्ट वहाँ पे आप लोग को 20 कॉलेजेस का लिस्ट आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे NEF लॉ कॉलेज या फिर किसी को भी यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज दिखाई देगा या फिर BRM कॉलेज, JB लॉ कॉलेज के सबको अलग अलग दिखाई देता है, ठीक है। ओके, तो कोई बात नहीं, आपको सिंपली क्या करना है, देख लेना है 20 कॉलेजेस है, ओके ठीक है। अगर आप लोगों को फॉर्म सबमिट करना है तो किसी भी लॉ कॉलेज का जो सबमिट एप्लीकेशन नंबर है, वो जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। ऐसा नहीं कि आपको यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज ढूंढना है उसके बाद वहाँ पे जो सबमिट एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल नहीं, आप कर सकते हो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज उस पर ढूंढ के कर सकते हो, लेकिन जो शॉर्टकट ट्रिक है, आप किसी भी लॉ कॉलेज का जो सबमिट एप्लीकेशन है उस पर क्लिक कर सकते हो, उस पर क्लिक करके अपना पे कर सकते हो, 20 कॉलेजेस का कंप्लीट पे बिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने NEF लॉ का पे किया, देखो NEF लॉ का मैंने पे किया था, यहाँ पे देखियो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन सबमिटेड शो हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए आपका अभी कंफ्यूजन दूर हुआ है कि नहीं? ओके, देखो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज यहाँ पे शो हुआ है एप्लीकेशन सबमिटेड, तो अदर्स 20 कॉलेजेस का भी दिखाई देगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, जो जिन स्टूडेंट को लगता है कि मेरा गलती हो जाएगा या फिर कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है, ये देखिए NEF लॉ कॉलेज यहाँ पे जो लिखा है सबमिट एप्लीकेशन, आपको यहाँ पे टैप करना है, ठीक है। जैसे ही टैप करते हो तो आपको यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे आ जाता है तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट, आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट कर देना है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आके कंफ्यूजन हो रहे हैं कि भैया ये कैसे करो, सर ये कैसे करो, तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर एक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस पर कांटेक्ट करो, आपका पेमेंट वो कर देंगे, या फिर आपका कंप्लीट प्रोसेस जो है, कंप्लीट प्रोसेस इस रजिस्ट्रेशन से लेकर सब कुछ वो करके देंगे। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना है कि हेलो भैया, मुझे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी CIT का फॉर्म भरना है बैचलर ऑफ लॉ के लिए, ठीक है। ओके, वो आपका प्रोसेस वो कंप्लीट कर देंगे, आप लोगों को कोई भी टेंशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड लास्ट में सभी को बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करना एंड अपना अच्छा रैंक लाना, मार्क्स भी लाना, एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है वो ज़रूर पूछ के जाना, ठीक है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, उसके लिए टाटा, बाय बाय।